ये कहानी दो कपल्स की है जिनकी नई नई शादी हुई थी। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो अपना घर बदलने वाले थे और एक नई जगह शिफ्ट होने वाले थे अपना नया जीवन संवारने के लिए। वो दिन फरवरी 13 था जब वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। लड़के का नाम फरहान और लड़की का नाम सोनिया था। उनके नए घर के शुरुआती 2 दिन तो घर सेट करने में ही गुजर गए थे, मगर उन्हें क्या पता था कि उनके ऊपर एक बहुत बुरी आफत आने वाली है। वो रात का वक्त था जब सोनिया अपने कमरे में बहुत ज़ोरों से चिल्लाई थी। वो चिल्लाते चिल्लाते फरहान फरहान पुकारी जा रही थी। जैसे ही फरहान ने उसकी ये चीख सुनी, फरहान फ़ौरन अपना काम छोड़कर सोनिया के पास नीचे चला गया और जाते ही पूछा, क्या हुआ सोनिया, तुम इतना तेज चिल्लाई क्यों, वो भी इतनी रात को? तो फिर जो बात सोनिया ने फरहान को बताई वो बात यकीन करने लायक नहीं थी। सोनिया ने कहा कि मैं यहाँ नीचे पानी पीने आई थी, तभी मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई और मैंने सोचा कि कहीं कोई बाहर तो नहीं है, तो वही मैं अपने खिड़की से झांकने ही जा रही थी कि तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैं इतना डर गई कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। और वहीं फरहान उसकी बातें सुनकर हंसने लगा और कहा, ज़रूर तुम्हारे कंधे पर पर्दा आ गया होगा और तुम बेफजूल ही चिल्लाने लग गई। चलो कोई नहीं, तुम सो जाओ, तुमने भी 2 दिन से बहुत काम किया है, थकान की वजह से ज़रूर तुम्हारे कंधे भारी हो गए हैं। फरहान की ये बात सुनकर सोनिया ने कहा, ठीक है, और वो जाकर अपने बेड पर सो गई और फरहान अपने काम में फिर व्यस्त हो गया। अगले दिन सुबह हो गई तो सोनिया को रोज़ फरहान का चेहरा सुबह सुबह अलग सा ही चमकता हुआ दिखता था, मगर उस दिन जब सुबह हुई तो फरहान का चेहरा सोनिया को कुछ अलग खौफ या फिर टेंशन से भरा हुआ लग रहा था। फिर सोनिया ने चाहा कि वो एक बार फरहान से पूछे, तो सोनिया ने बोला, क्या हो गया, कल रात को सोई नहीं, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा लटका लटका सा लग रहा है, क्या बात? तो पहले तो फरहान थोड़ी देर तक यूं ही सोचा और फिर बाद में बोला कि मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, मेरे साथ कल रात को कुछ अजीब हुआ। तो सोनिया बोली, क्या अजीब हो गया? तो जब मैं अपना काम लिपटा के खाली सोने ही जा रहा था, तब मुझे किसी बच्चे की बॉल से खेलने की आवाज़ सुनाई पड़ी, पर जब मैंने नीचे जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। तो ये सुनकर सोनिया बोली, ज़रूर आपने खिड़की की आवाज़ को ही बॉल की आवाज़ समझ लिया होगा। चलिए छोड़िए, यहाँ पर मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए जब तक मैं टिफ़िन तैयार करती हूँ। तो फरहान ने बोला, ठीक है, और दोनों बैठकर नाश्ता किए और फरहान अपने काम के लिए चल दिया। पूरा ही दिन सोनिया को अपने घर में सन्नाटा और उसके काम करने की ही आवाज़ें आने लगी। और सुबह तो कुछ ज़्यादा अजीब घटना नहीं हुई और पूरा दिन सोनिया ने अच्छे से काम किया और फिर बाद में रात हो गई। रात होते ही फरहान वापस घर लौट आया और फिर बाद में सोनिया ने उसके लिए खाना भी लगा दिया था और फरहान जाकर थोड़ा फ्रेश होकर आया तो दोनों ने बैठकर फिर खाना खाया।
फिर बाद में सोनिया सोने चली गई और फरहान थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब करता था ताकि वो अपने नए घर की ईएमआई भर सके। तो फिर फरहान अपने काम पर लग गया। इतना काम करने के बाद फरहान को आखिरकार नींद आ गई और वहीं कुछ 3 बजे उसकी आँख खुली प्यास के मारे। फिर वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में चला गया और तभी वहाँ पर एक बॉल लुढ़कते लुढ़कते फरहान के पास आ गई। फरहान देखकर थोड़ा बहुत चौंक गया और फिर उसने बॉल जिस तरफ से आई थी उस तरफ फिर फेंक दी। फिर वो बॉल वापस आ गई, ना जाने कैसे। और फिर बाद में फरहान ने बॉल फेंक दी, फिर वो बॉल वापस आ गई। और ऐसे ही करते करते वो बॉल को किचन में ही छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गया। आते ही जब उसने ये देखा घड़ी के तरफ तो देखा कि ठीक 4 बज रहे हैं, मगर वो तो सिर्फ पानी पी के वापस आया था। इसका मतलब वो पूरे 1 घंटा किचन में ही था और उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि उसने किचन में 1 घंटे बिता दिए। सुबह दोनों फरहान और सोनिया उठे तब उन्होंने आईने में देखा कि लिखा हुआ था, भैया आई लव यू। दोनों चौंक गए। कौन आईने में लाल रंग से ये लिखेगा भैया भैया? फरहान सोचने लगा, किसका भैया, कौन भैया? फिर फरहान को अपने छोटे भाई की याद आ गई जो कार एक्सीडेंट में मारा गया था। दोनों को जब ये बात पता चली तो दोनों सहम गए। कुछ महीनों तक कोई ऐसी हरकत वापस नहीं हुई जिससे दोनों सहम जाएं या डर जाएं। और फिर बाद में ठीक 7 महीने बाद उन्होंने घर चेंज कर लिया। लेकिन आज भी फरहान को ये बात सताती है कि उस दिन उस रात वो 1 घंटा अपने भाई के साथ खेला था। सो थैंक यू गाइस ये कहानी एंड तक सुनने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी दिल से पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहानी लिखते लिखते सच में मेरी भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ click the subscribe button, press the bell icon to never miss any update of our channel. But friends, I am so much unhappy क्योंकि आपने पिछली वीडियो का जो लाइक एम था वो पूरा नहीं करवाया। आज जो मैं लाइक एम रखने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर इस लाइक एम को पूरा करें। तो आज के लाइक एम है 50 लाइक्स। मेरी आपसे होप है कि आप ये लाइक एम ज़रूर पूरा कर दोगे। तो दबाओ लाइक बटन और मैं मिलूँगा आपको अगले नई हॉरर स्टोरी या नए हॉरर फैक्ट्स के साथ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून।